आज हम लोग का टॉपिक है अध्याय फर्स्ट, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के 101 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, तो किसने गंभीर प्रभाव छोड़ा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं थे। तो इसमें सी नंबर होगा, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तीन नंबर क्वेश्चन चलते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था, तो ये आपका कैबिनेट मिशन 1946 था। चौथा नंबर में आते हैं स्वतंत्र भारत की लोकसभा पहला अध्यक्ष कौन था, तो यह आपका SGB मलंगकर थे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये आपका CVN राव। छठा नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 7 नंबर क्वेश्चन भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, 10 नंबर हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गया था, तो 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो इसमें को छोड़ दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। 14 नंबर क्वेश्चन भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, जयप्रकाश नारायण ने। 15 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो संविधान के हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 16 नंबर क्वेश्चन भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, तो ये आपका 1946 में। 17 नंबर क्वेश्चन था संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारतीय संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सरकार। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 21 नंबर भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधियों का है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना, तो ये हो जाएगा C अमेरिका। 23 नंबर क्वेश्चन है संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को। 25 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान ... को अस्तित्व में आया था, तो ये 26 जनवरी 1950 में आया था। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 27 नंबर क्वेश्चन संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसके भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करती है, ये KT शाह ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आता है भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, तो भारत में कैबिनेट मिशन शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए।
30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहा था भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन। 31 नंबर भारत के संविधान का गठन ... द्वारा किया गया था? तो विधानसभा द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा के राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। 33 नंबर क्वेश्चन प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1920 में। 34 नंबर क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है? तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 39 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो यह आपका हो जाएगा एम.एन. रॉय। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो यह आपका हो जाएगा 1935। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका हो जाएगा भारत के लोग। 42 नंबर आते हैं बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। 43 नंबर भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो 25 भाग है। 46 नंबर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 47 नंबर क्वेश्चन में आता है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की पूंजी दी गई है? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 में। 48 होता है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ये आपके महात्मा गांधी जो थे संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं थे। 49 नंबर आते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। 50 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो ये आपका 9th A में। 51 का भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो भाग 8। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तब बी हो जाएगा आपका एक राज्य संघियों द्वारा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से किस लिए माना जाता है? क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया है? तो ये किया है आपको आयरलैंड से। ठीक है, ये आपको आयरलैंड से किया हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया था? वयस्क मताधिकार के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत
भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोगों का अर्थ हम लोग अर्थात जनता। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान के द्वारा प्रेरित है। ठीक है, कहाँ के संविधान के द्वारा प्रेरित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59 नंबर, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है, तो ये हमारे किस देश से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन किस रूप में करता है, तो भारतीय संविधान सभा का गठन राज्यों का संघ के बारे में करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूची है। ठीक है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो संघीय का नहीं किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषा शामिल है। 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को कहा गया सर्वधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषयों की संख्या है, कितने विषयों की संख्या है, तो 97 यानी 97। ठीक है। 67 क्वेश्चन, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी, तो हम कहाँ से ली गई थी हमको, तो आयरलैंड से। ठीक है। 68 देखते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार के बारे में उल्लेख नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ये आपको राज्य संघ के द्वारा वर्णित करता है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो किस रूप में वर्णित करता है आपको, राज्यों के संघ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन देते हैं, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ठीक है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो ये आपको कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, कनाडा से लिया हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो 73 का हो जाएगा आपका सी नंबर, भारत की जनता। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यूएसए। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं, किसके द्वारा जोड़े गए हैं, तो 75 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो ये आपका किस देश से है, तो इंग्लैंड से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं 77, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, तो किस संविधान से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, तो ये आपको लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये आपको लिया गया आयरलैंड से।
79 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये आपको ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो जनता के हाथों में होती है। 81 के अनुसार भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप है। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय संघीवत है। 86 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32, सिर्फ 32। 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, संविधान सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष आपको कहा जाएगा धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। ठीक है। 89 में आते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन का। 91 नंबर क्वेश्चन होता है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये राज्यों के संघ में वर्णित किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये आपको कहा गया एस.आर. बोमाई मामला। ठीक है। 93 में आता है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? उपरोक्त में से सभी। 94 नंबर क्वेश्चन, 94, एक तंत्र का अर्थ है? एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। 95 है, सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। ठीक है। 96 में आते हैं, लोकप्रिय प्रभुत्व क्या है? लोकप्रिय प्रभुत्व क्या है? तो जनता का प्रभुत्व। ठीक। लोकप्रिय प्रभुत्व क्या है? तो जनता का प्रभुत्व। 97 में संवैधानिक राजश्री का अर्थ है कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ठीक है। ये 80 नंबर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 98 को कह रहा है, सरकार के संसदीय रूप है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है ब्रिटेन से। 99 है, किस देश में कुछ लोग अधिक लोगों का शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो ये अल्प तंत्र में करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 101 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। आज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 102 से चलेंगे। ठीक है।